ऐसा 701 दैट इज की ऑडिट मैटर्स इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो भाई ये जो स्टैंडर्ड है ना, बहुत ही प्यारा स्टैंडर्ड है और बेसिकली ये सिर्फ लिस्टेड एंटिटीज के केस में लगता है। तो अगर आप लिस्टेड एंटिटीज का ऑडिट करते हो तो आप की ऑडिट मैटर्स पैराग्राफ इंक्लूड करते हो अपने ऑडिटर्स रिपोर्ट में। आप नॉन लिस्टेड कंपनी का ऑडिट करते हो तो आपकी मर्जी है, आप चाहो तो इंक्लूड करो, आप चाहो तो इंक्लूड ना करो। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप डिस्क्लेमर देते हैं एज पर ऐसा 706 तो की ऑडिट मैटर्स कभी भी अपना नहीं आएगा। अब की ऑडिट मैटर्स होता क्या है सर? तो अगर की ऑडिट मैटर्स की बात करें तो की ऑडिट मैटर्स आर दोज मैटर्स कि यार तुमने टीसीडब्ल्यूजी को जो मैटर्स कम्युनिकेट करे होंगे ना ऐसे 260 में, तो आउट ऑफ द मैटर्स जो तुमने टीसीडब्ल्यूजी को सिलेक्ट किया है, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स रहेगा एज पर योर प्रोफेशनल जजमेंट एज ए ऑडिटर, तुम उनको की ऑडिट मैटर्स में भी इंक्लूड करोगे। ये फाइनेंशियल मैटर्स भी हो सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल मैटर्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अब आपको लगेगा सर ईओएम भी तो कुछ ऐसा ही है, इंफोसिस ऑफ मैटर भी तो कुछ ऐसा ही है, बिल्कुल सही बात है। तो अगर कोई फाइनेंशियल मैटर तुमको लगता है बहुत सिग्निफिकेंट है, यूजर के लिए रेलिवेंट है, तुम उसे ईओएम में कम्युनिकेट कर देते हो, है ना। मगर अगर तुमने किसी बात को केएम में कम्युनिकेट कर दिया है, तुमको उसे ईओएम में कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसकी जो प्रायोरिटी है ना वो ईओएम से ज्यादा है। सिमिलरली अगर तुमने किसी नॉन फाइनेंशियल मैटर के बारे में केएम में कम्युनिकेट कर दिया है ना, तो उसको अदर मैटर्स में कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज कि सर अगर ऑडिटर ने डिटरमाइन किया कि यार ये की ऑडिट मैटर है, मेरे को इंक्लूड करना है, तो इन दैट सिचुएशन रिपोर्टिंग किस तरीके से होगा? सबसे पहले ऑडिटर बताएगा किस मैटर को मैंने की ऑडिट मैटर आइडेंटिफाई किया और मेरा ऑडिट अप्रोच क्या था इस सिचुएशन में, है ना। मैंने इस मैटर को की ऑडिट मैटर क्यों आइडेंटिफाई किया और इस सिचुएशन में मेरा ऑडिट रिस्पॉन्स क्या था, तो ऑडिटर वो चीज बताएगा। अगर पूरे ऑडिट में मेरे को की ऑडिट मैटर्स नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा कि भाई मेरे को ऑडिट में की ऑडिट मैटर्स नहीं मिले, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। एक चीज याद रखिएगा, कुछ मैटर्स ऐसे होंगे जो कहने को तो बहुत सिग्निफिकेंट होंगे और की ऑडिट मैटर्स होंगे, बट वो की ऑडिट मैटर्स में रिपोर्ट नहीं होंगे। जैसे कि एनी मैटर गिविंग राइट्स टू मॉडिफिकेशन, तो भाई सब कहने को तो सबसे सिग्निफिकेंट मैटर है, लेकिन वो मैटर बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन पैराग्राफ में जाएगा, इसलिए वो की ऑडिट मैटर्स में नहीं आएगा। एनी मटेरियल अफेक्टिंग गोइंग कंसर्न, तो कहने को तो वो बहुत सिग्निफिकेंट है, की ऑडिट मैटर में आना चाहिए, बट वो गोइंग कंसर्न पैराग्राफ में जाएगा, इसलिए की ऑडिट मैटर्स में नहीं आएगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। और आखिरी कॉन्सेप्ट कि भाई अगर किसी मैटर को आपने की ऑडिट मैटर डिटरमाइन कर लिया है तो दो सिचुएशन ऐसे हैं कि उसके बाद भी आप की ऑडिट मैटर्स में उसे कम्युनिकेट नहीं करोगे। पहला, लॉ रेगुलेशन मना करता है, और दूसरा ऑडिटर को लगता है कि यार इस बात को की ऑडिट मैटर्स पैराग्राफ में कम्युनिकेट करने के जो एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो पब्लिक बेनिफिट से ज्यादा होंगे, तब इन दैट सिचुएशन ऑडिटर उस मैटर को की ऑडिट मैटर्स में कम्युनिकेट नहीं करेगा। सो फॉर मोर सच अंडरस्टैंडिंग ऑन स्टैंडर्ड्स, फॉर मोर सच वीडियोस, स्टे ट्यून्ड इन द चैनल, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू लाइक एंड शेयर द वीडियो।